नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आपके सामने एक सवाल लिखा है। सवाल देख करके आप जान गए होंगे कि हम सवाल की क्लास आज कहाँ लेके जा रहे हैं, यानी आज की क्लास किस तरफ आपको रोटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा हूँ और चक्रवृद्धि ब्याज में मैक्सिमम बातें हो गई लगभग पूरी। मैं बताया था पिछली वीडियो में आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास और मिलेगी। वो क्लास जो होगी वो वार्षिक किस्तों पर आधारित सवाल की होगी। तो उसके भी मैं आपके लिए कुछ सवाल लेके आया हूं। आप पहले ये जान ले वार्षिक किस्तों, एक सुंदर से हेडिंग लगा ले कि वार्षिक किस्तों पर आधारित सवाल। वार्षिक किस्तों पर आधारित प्रश्न, इसकी आप एक हेडिंग लगा लें और यहीं से बात हम लोग शुरू कर दें। वार्षिक किस्तों पर आधारित प्रश्न। अभी आप इस सवाल को ना देखें, अभी आप खाली इतनी बात हेडिंग लगाएं। इसके नीचे लिखे क्या कि देय धन बराबर होता, देय धन ये बराबर होता क्या, तो आपको लिखना x1 प्लस आर अपन 100। फिर क्या लिखना, फिर से प्लस लगाना है x1 प्लस आर अपन 100। अब ये दूसरी किस्त है तो घात 2, ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त। अगर मैं तीसरी किस्त की बात करूंगा तो 1 प्लस आर अपन 100 की पावर में 3 हो जाएगा। अगर मैं चौथी की बात करूंगा तो ये अप टू चला जाएगा जहां तक इसको जाना हो, यानी जितने किस्तों की बात की गई है उतने किस्तों तक। तो आप इसे लिख ले, देय धन बराबर होता x अपान 1 प्लस आर अपान 100, फिर से प्लस x अपान 1 प्लस आर अपान 100 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस x अपान 1 प्लस आर अपान 100 की घात 3। इसी तरह आगे तरफ बढ़ाएंगे, अगर जितने किस्तों की ये बात कहेगा उतने किस्तों तक। बात आई समझ में? तो वार्षिक किस्तों पे मैं आपको सवाल लेके आया हूं और आप इसे लिखें। इसके बाद आप देख रहे होंगे बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, मैं उस सवाल को पढ़ूं और क्लास की यहीं से शुरुआत करना चाहूं। तो देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है सवाल जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। वो सवाल जो है वो लिखा है P रुपए की एक राशि उधार ली गई और उसका 35,280 रुपए के 2 बराबर किस्तों के रूप में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक रही हो तो ये पूछता है कि कितना धन उधार लिया गया, यानी P की वैल्यू आपसे पूछता है। यानी इसको हम P लिखते हैं, किसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आप कहोगे P की वैल्यू पूछ रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी सवाल में क्या पूछ रहा है। अब हम लगाने का प्रयास करेंगे, तो आप इधर देखेंगे कैसे मैं लगा रहा हूं। तो मैं इसको मिटा दूं जरा, तो फिर मैं सवाल की तरफ आऊं। अब आप देख रहे होंगे मैं सवाल की तरफ अगर आऊं तो सवाल में देय धन आपसे पूछा गया है और वार्षिक किस्त आपको दी गई। तो आप एक सुंदर सा फार्मूला जो मैं अभी लिखाया आपको कि देय धन बराबर क्या होता, तो आप कहोगे x अपान 1 प्लस आर अपान 100 की घात n नहीं बल्कि 1 प्लस x अपान 1 प्लस आर अपान 100 की घात 2 प्लस x अपान 1 प्लस आर अपान 100 की घात 3 प्लस डॉट 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 करके ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा। बात आई समझ? तो आप यहाँ पे देखो देय धन क्या है, तो आप कहोगे P रुपए है, मैं P लिख लिया। अब प्रत्येक किस्त का मान क्या है, तो आप कहोगे 35,280 रुपए 1 प्लस आर अपान 100। आर की वैल्यू क्या परसेंट, तो आप कहोगे 5%, 5 बटे में 100। अगर दूसरे किस्त की बात करूं, आप 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा हम इंक डाल लें, थोड़ा इसमें मार्कर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं ये लिखा P बराबर 35,280 1 प्लस आर अपान 100। आर की वैल्यू 5% रेट दे रखी। मैं अगली बात को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, प्लस लगा के। दूसरी किस्त भी यही है 35,280 बटे में 1 प्लस आर की वैल्यू 5 बटे में 100 और घात में क्या लगा 2, क्योंकि 2 ही किस्त है तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। अगर मैं इसे हल करूं तो आप देखो 5 एक्कन 5, 5 दूनी 10, 20 आया। 20 एक्कन 20 है, 21 बटा 20 बनेगा। ये जो है वो 21 बटा 20 बनेगा, तो 20 भाग के ऊपर जाएगा। यानी P की वैल्यू क्या, तो आप कहोगे 35,280 गुणे में 20 और बटे में 21, क्योंकि 21 बटा 20 था, नीचे से ऊपर गया। फिर प्लस में अगर हम लोग लगाएंगे तो आप कहोगे 35,280 गुणे में। अब देखो इसको अगर मैं फिर से हल करूंगा 5 दूनी 10, अब फिर ये देखो 1 बटा 20 बना, यानी 20 एक्कन 20 है, 21 बटा 20। लेकिन इस बार वर्ग लगा है तो 21 का वर्ग तो आप कहोगे 441 होता और 20 का वर्ग तो आप कहोगे 400 भाग के ऊपर। ये सब आपको समझना पड़ेगा इस बात को। अगर मैं इधर आगे की तरफ लिखूं तो आप देखो इसका उत्तर मैं कैसे निकाल रहा हूं। आप देखिए इसका कैलकुलेशन,
P इक्वल टू देखो 35,280 है तो आप कहोगे 35,280 है। मैं कॉमन निकाल लिया, दोनों में है तो चूंकि यहाँ पे अब यहाँ के पे क्या बचा तो आप कहोगे 20/21 बचा, और यहाँ पे क्या बचा तो आप कहोगे 400/441 बचा। अब इसे आप खाली हल कर ले तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से P की वैल्यू तो आप कहोगे 35,280 है गुणे, अब देखो इसमें से 441 हम लोग एलसीएम ले लेते तो आप कहोगे 441 आप एलसीएम ले लेते, 21 से भाग करेंगे 21 बार जाएगा और 20 से गुणा करेंगे 21 दूना 42, 420 प्लस 400। कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि देखो इधर 400 लिखा हुआ है और इधर जो है वो इसका हर बराबर नहीं, तो इसमें हम लोग 21 से भाग के 21 बार गया और 20 से गुणा के 21 दूना 42, 420। अब मैं इसको 21 से काट रहा हूं तो आप कहोगे 21 बार ये कटेगा, मैं इसको 21 से काटूं तो 21 एक्का 21, 14 बचा। कितना बचा? 14 बचा। तो ये कितना हो गया? 142, यानी 21 छक्का 126 होता। कितना बचा तो आप कहोगे 16 बचा। 16 बचा तो 168 हो गया, 21 अट्ठे 168, यानी टोटल मिला के कितना मेरे पास आया तो आप कहोगे पी की वैल्यू जो मिली वो 1680 गुणे में देखो 420 और 400 यानी 820 और बटे में 21। मैं फिर से काटू 21 अट्ठे 168 तो पी की वैल्यू क्या आई तो आप कहोगे देखो 2 जीरो है, मैं दोनों जीरो उतार ले रहा हूं, 8 दूनी 16 और 8 64 65, यानी 65,600 रुपए उसने उधार लिया। इतनी बात समझ गए ना। तो इस बार इस सवाल की प्रैक्टिस करें, बार बार करें, आपको आ जाएगा। कठिन सवाल नहीं है, मैं 2-4 सवाल और आपके सामने करवा दे रहा हूं ताकि आप बात को समझ जाएं। देखो एक सवाल में नहीं आ रहा है तो दूसरे सवाल की तरफ भी हम लोग चल रहे हैं ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। देखो मैंने दूसरा सवाल लिखा और दूसरे सवाल से आप सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे सवाल क्या कह रहा है। देखो सवाल में ये लिखा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी ताकि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, यानी प्रत्येक वर्ष की किस्त जो है वो बराबर राशि देना चाहता है और 2 वर्ष तक। इतनी बात को समझनी है। तो आप कहोगे कि इस बार जो देय धन है वो क्या है तो आप कहोगे जो देय धन मेरे पास दिया गया है वो देय धन है 21,000 रुपए। अब पिछले सवाल में देय धन ही पूछा था, किस्त दी गई थी। अब इस सवाल में प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया और देय धन है। अगर रेट की बात मैं करूं तो आप कहोगे रेट जो मेरे पास है वो 10% है और समय 2 साल का है तो 2 साल की बात करेंगे। तो आप फिर से कहो कि देय धन बराबर क्या होता, तो देय धन बराबर x अपान 1 प्लस r अपान 100 प्लस x अपान 1 प्लस r अपान 100 की घात 2। अब ऐसे डाट डाट चला जाता। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो आप कहोगे देय धन मेरे पास 21,000 रुपए है बराबर, अगर x की वैल्यू यानी प्रत्येक किस्त का मान ही पूछा गया। अब देखो 1 प्लस r की वैल्यू 10 बटे में 100, इसी तरह यहाँ पे करेंगे x अपान 1 प्लस 10 अपान में 100, क्योंकि r की वैल्यू मेरे पास 10 है। अब ये 2 है, अगर मैं इसको काटू तो देखो 0 से 0 निपट गया इधर, तो आप कहोगे ये मेरा 21,000 रुपए इधर लिखा हुआ है। अगर मैं इधर देखूं तो 10 एक्का 10 11/10 बनेगा, तो ये भाग के ऊपर जाएगा, यानी 10 जो है ये भाग के ऊपर जाएगा, नीचे 11 बचेगा। इसी तरह इसमें 10 एक्का 10 और 11/10 बनेगा, लेकिन वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग का मतलब 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100, तो आप कहोगे ये 100 ऊपर चला जाएगा और 121 नीचे आएगा। क्योंकि x पहले से लिखा हुआ है तो मैंने x भी साथ में लिख दिया। तो आप फिर से कहोगे 21,000 रुपए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, तो आप कहोगे 121 में एलसीएम ले लो तो आप कहोगे 11 बार जाएगा, तो 11 बार जाएगा, ऊपर 11 से गुणा होगा तो 11 दाम में 110x प्लस, अब ये कितना है तो आप कहोगे ये मेरे पास 100x है। अब आप यहां से देख सकते हैं तो आप वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि 21,000 रुपए बराबर ये देखो 110x और 100x, यानी कितने x, तो आप कहोगे 210x, और बटे में क्या है तो आप कहोगे बटे में 121 है। अगर मैं यहां से काटू तो कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे एक बार कट जाएगा, लेकिन 2 जीरो साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आई तो आप कहोगे 121 और 2 जीरो साथ में, यानी 12,100 रुपए आया। ये प्रत्येक साल के अंत में 12,100 रुपए देगा
तब जाकर के इसकी किस्त 2 साल में पूरी हो जाएगी। बात आई समझ? तो आप इसे समझने का प्रयास करें। इस तरह सवाल अगर आए तो आप लगाने का भी प्रयास करें। मैं 1 से 2 सवाल करवाया, मैं आज की क्लास किस्त पे ही रहेगी, 3 से 4 सवाल भी करवाने का मैं प्रयास करूं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जैसे थोड़ा सवाल बड़ा हो जाए, कैलकुलेशन से भागे ना। बहुत बड़ा मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि एक लाइन तो ये मैंने आपको लिख दिया सिर्फ फार्मूले में, मैंने 3 लाइन ये लिखा और 1 लाइन, 4 लाइन का उत्तर है। तो आप 3-4 लाइन करने पड़ेंगे अगर सवाल बड़े होते तो। बात आई समझ? तो आप इसे लिखें और मैं आगे बढ़ूं, एक आध सवाल और लिखूं ताकि आपको समझ आ जाए किस्त के सवाल कैसे लगेंगे। चलो एक सवाल और भी देख लो। आप दिखा हुआ है, सुरेश 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2250 रुपए का ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? फिर से वही उसी तरह का सवाल है, आप इसे देखेंगे। अगर देय धन की बात, कितना उसको टोटल देना है, तो जो देय धन है वो आपका 2250 रुपए। अगर रेट की बात कही जाए तो आप कहोगे 4% का रेट है और समय 2 साल दे रखा है। मैं फिर से कहूं कि देय धन बराबर क्या होता, तो आप कहोगे देय धन बराबर होता x/1 + r/100। फिर दूसरे साल 2 साल का मामला है तो x/1 + r/100 की पावर में क्या है, तो आप कहोगे 2। अगर 3 साल का होता तो एक बार और लिखते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे टोटल धन 2250 रुपए है। कितना है? 2550, 2250 नहीं, कितना? तो आप कहोगे 2550 है। 2250 मेरे से यहाँ लिख गया, ये वहां तो 2550 है, तो आप कहोगे 2550 यानी 2550। तो आप कहोगे x/1 + r का मान 4/100। फिर से यहाँ पे x/1 + 4/100 और इसकी पावर में आप कहोगे 2 लगा, ठीक है। अगर मैं 4 से काटूं तो 25 बार कटेगा, मैं इसको 4 से काटूं तो 4 से 25 बार कटेगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 2550 जो लिखा है ये x बटे में। अब आप देखो ध्यान से, 25 एक्कन 25 और 1 26, 4 एक्कन 4 है ना। हाँ, तो 25 एक्कन 25 और 1 26/25 आएगा। तो 25 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 26 बचेगा। प्लस में देखो 25 एक्कन 25 और 1 26, यानी 26 का वर्ग होता है 676, 25 का वर्ग 625। तो आप कहोगे 625 ऊपर चला जाएगा, यानी 625 x और नीचे 676 बचेगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको जरा एक लाइन और हल कर लें आप, तो जरा इसको एक लाइन और हल करें। तो देखो 2550 लिखा हुआ बराबर, अब देखो मैं 676 और 26 का लासा ले रहा हूं, तो लासा आप कहोगे 676, कोई दिक्कत? अब देखो मैं अगर 26 से काटू तो ये 26 का ही वर्ग लिखा है, यानी 26 बार ही पहाड़ा जाएगा, ऊपर 26 से गुणा हो जाए, यानी आप ये कह सकते हैं या 25x × 26 और प्लस में क्या है, तो आप कहोगे 625x, यही तो है। अगर मैं इससे फिर से अगली लाइन में लिखूं तो आप कहोगे 2550। देखो ऊपर में मैं 25 दोनों में कॉमन ले लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाए। तो आप कहोगे 25 दोनों में कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 26x बचा और यहाँ पे 25x बचा, क्योंकि 25 और 26 का गुणा, 25 और 25 का गुणा ही 625 होता। अब नीचे क्या बचा, तो आप कहोगे नीचे मेरे पास 676 बचा। अगर मैं 25 से इसको काटू, 25 एक्कन 25, 25 दूना 50, तो ये क्या बना, तो आप कहोगे 102। देखो 25x और 26x मिला के 51x हो गया, बटे में 676। मैं 17 से काट दो तो आप कहोगे 17 × 51, 17 छक्का 102, 3 से काटू तो आप कहोगे 3 दूना 6, तो x की वैल्यू क्या आई, तो 676 × 2 आई। अगर मैं 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंग 12, 1 13, यानी 1352 रुपए की प्रत्येक किस्त बनेगी, यदि हमने गुणा सही किया है तो। बात आई समझ? तो आपको भी करना पड़ेगा गुणा भाग, तो आपको आना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल जरूर है, आपको लगेगा कि ये कठिन है, लेकिन आप ये कठिन नहीं है, आप ये मान लीजिए कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे बार बार तभी आएगा, एक बार में नहीं आएगा। समझ गए ना? तो बार बार आपको करनी पड़ेगी। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका कैलकुलेशन भी होगा और उतना बेहतर आप काम भी कर पाओगे इसमें। अदरवाइज फिर आपको हाथ खड़े कर देना पड़ेगा। समझ गए?
तो इतनी बात आप समझते रहिए, आप इसे लिखे। मैं एक आध सवाल और भी ले लेता हूं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ सवाल इस तरह से है। एक सवाल और देखिए, दिखा हुआ है 210 रुपए की राशि कर्ज ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यह कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। ये 210 रुपए लिया गया है, आप कहोगे 210 रुपए 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो इसको आप हल करना आपके लिए आसान होगा, तो आप इसे हल कर ले। देखो जैसे पिछले सवाल को हम किए थे उसी तरह से इस सवाल को भी हम करेंगे। 1 मिनट थोड़ा आप रोकेंगे तो मैं एक सवाल को थोड़ा रोटेट कर दूं। देखिए सवाल हमने इसलिए उसको थोड़ा हटा दिया, इसका कारण यह है कि पिछला उसी तरह का सवाल एकदम सेम हो गया था, क्योंकि इस जो मैं सवाल लिखा था इसमें 210 था और जो मैं इससे पहले सवाल में करवाया हूं वो 21,000 था। बस इसमें जीरो का अंतर था तो उत्तर में भी जीरो का अंतर आता, इसलिए हमने हटा दिया कि सेम सवाल हो गया, केवल जीरो का अंतर है बस, तो इसलिए हमने हटा दिया। अब इस सवाल को आप पढ़ें। लिखा है P रुपए की राशि कर्ज ली गई जिसे 882 रुपए की 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। इसलिए सवाल मैंने हटा दिया, आप बात को समझ गए होंगे। तो मैं आगे बढ़ूं तो आप कहोगे प्रत्येक किस्त का मान जो मेरे पास वो 882 रुपए है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं P बराबर, तो आप कहोगे एक बार 882 रुपए है 1 प्लस R का मतलब 5/100। फिर दोबारा लिखेंगे 882, आप फिर लिखेंगे 1 प्लस 5/100, यानी दूसरे साल है तो घात में 2। मैं अब फार्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार लिख चुका मैं। तो आप देखो 5 से काटो ये 20 बार कटेगा, 5 से मैं इसको काटू ये 20 बार कटेगा, 20 एकन 20 है 21, यानी 21/20 है, भाग के ऊपर जाएगा तो आप कहोगे P इक्वल टू 882 में दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, तो आप देखो ध्यान से क्या बचा। तो देखो ये 20 ऊपर गया तो यानी 20 बटा में क्या बचा, तो आप कहोगे 21। अगर मैं यहाँ की बात करूं 20 एकन 20 है 21/20, तो 21 का वर्ग होगा तो आप कहोगे 441, और 20 का वर्ग तो आप कहोगे 400 भी ऊपर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो आप कह सकते हो कि हम 441 एलसीएम ले लें, यानी 21 से अगर काटे तो 21 बार कटेगा, 21 दूना 42 यानी 420, और प्लस में क्या है तो आप कहोगे 400, और गुणे में इधर क्या है तो आप कहोगे ये 882 है। ये बराबर किसके है, तो ये P की वैल्यू है। अगर आप इसे हल कर ले तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं कर पाए तो मैं करा दूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो ध्यान से, तो P की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 882 गुणे में देखो 420 और 420 यानी 420 और 400 यानी 820 बटे में क्या है तो आप कहोगे 441 से देखो ये 2 बार कट जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आई, तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16 यानी 1640 रुपए इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? 1640 रुपए, जी हाँ, इस सवाल का सही उत्तर। तो आप इसे देख रहे होंगे और आपको आनंद भी आया होगा, यानी वार्षिक किस्तों की बात छूटी थी, मैंने इसकी भी बात आपसे कर दी ताकि आपका कोई सवाल छूटे ना। चैनल को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराएं, यानी शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। हम बार बार इस बात को इसलिए नहीं कहते क्योंकि हर बार हर सवाल के बाद यही बात बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, समझ गए ना। चिल्लाते रहो कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, अरे आप पढ़ें, अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है आपको, पढ़ें, मेहनत करें, इस तरह सवाल लगाएं, मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए ही मैं चाहूंगा कि यही क्लास स्थगित की जाए, अगली क्लास आपको अगले दिन फिर मिलेगी, तब तक आप बने रहें हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। धन्यवाद।